रसूल बख्श रईस साहब, एक तो पानी पानी है हर तरफ। अब क्या पानी इतना सर से गुजर चुका है कि आने वाले वक्त के लिए हम तैयारी कर पाएंगे या नहीं? और दूसरा अहम फैक्टर है ज़राअत का। इस सैलाब के ज़राअत पर असरात क्या होंगे? देखिए, इतना बड़ी तबाही पहली दफ़ा नहीं आई। ये कुछ ज़्यादा है और ज़्यादातर पंजाब में है, ख़ुसूस तौर पर उन इलाक़ों में जहाँ पे कि दरियाओं के रुख मोड़ दिए गए थे और वहाँ पे ज़्यादा लगता है। लेकिन जनूबी पंजाब में कौन सा साल है कि जब या वहाँ पे फ्लड्स नहीं आए? वो हर साल आते हैं। और इसमें बुनियादी जो मसला है वो ये नहीं है कि एकदम बारिश हो गई। बुनियादी मसला ये है कि हम इस काबिल नहीं रहे कि अपने वसाइल को संभाल सकें, अपने लोगों का ख्याल रख सकें, मनसूबाबंदी कर सकें। कि मैं आपको थोड़ी सी मिसाल देता हूँ। आप शहर लाहौर में देख लें, इर्द गिर्द सारा आप देख लें किस तरह फैला है, किस सिफ्त को फैला है, किस तरह फैलता जा रहा है। अब मोटरवे पे जाएं और देखें ये कॉलोनियाँ देखें। अब इस्लामाबाद शहर के अंदर आ जाए, कुदरती नाले मौजूद थे। मैं शहर को 1972 से जानता हूँ। कुदरती नाले थे, साफ़ पानी, मछलियाँ थीं। अब वो नालों के इर्द गिर्द वहाँ पे कच्ची आबादियाँ हो गई हैं। और जब कच्ची आबादियाँ बन जाती हैं, और ये अक्सर वो लोग हैं जो गरीब हैं, जो बाहर से माइग्रेट करके आते हैं, तो कोई सियासी जमात आती है, कहती है जी इनको मालकाना हकूक़ दे दें। कौन सा पाकिस्तान में या इस्लामाबाद में ये दारुल खिलाफा मरकज़ का है, ये खलीफे ही हैं ना सारे। तो ये खलीफों से पूछें, और ये CDA में जो लोग आते रहे हैं, कि कभी कुछ ख्याल किया है कौन सा पार्क है कि जहाँ पे आपने मजहबी इदारे नहीं बना दिए, कब्ज़ा करके बनाए हुए हैं। और वो इतना तशद्दुद से उनका दिफा करते हैं कि आप किसी से बात नहीं कर सकते। दरियाओं, नालों, नदी, हर जगह के ऊपर आप देखें, ये वो लोग हैं सिंध में और पाकिस्तान के पंजाब में, ये वो लोग हैं, और बलूचिस्तान में भी और KP में भी, कि ये वो लोग हैं कि पिछले 70 साल से हुकूमत यहाँ पे इस मुल्क में हुकूमत कर रहे हैं। जिस ख़ानदान से मोहतरमा वज़ीर आला साहब बिलोंग करती हैं, उनसे पूछे ना कि कभी आपको इन बातों का ख्याल आया जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, कि रावी है, चनाब है, जहलम है, जिगर दरियाएँ हैं, नदी नाले हैं, उनके ऊपर जो तजावज़ात हो रहे हैं, उसके बारे में आपने बुनियादी पॉलिसी जो हमने कल परसों में बात की है, वो लैंड यूज़ की होती है। और ये तयन किया जाता है कि आप ये हिफाजत इस तरह करते हैं कि जो आपका दरिया है ये मुक़द्दस है हर सूरत में। इसका पानी साफ शफाफ होना चाहिए कि देहातों में जाता है, खेतों में जाता है, जानवर हैं, परिंदे हैं। रावी को तो हम देख रहे हैं ना कि ये जो सीवरेज आप डाल रहे हैं आबादियों का, नहरों के अंदर आप डाल रहे हैं, शहरों के अंदर आप दरियाओं के अंदर डाल रहे हैं। ये पहली दफ़ा हुआ है। आप जब गुज़र कर देखें ना, जब आप मुल्तान रोड से आते हैं मोटरवे की तरफ, टूर प्लाज़ा की तरफ, अब किसी तरफ भी आप निकल जाएं, तो ये वो लोग हैं। ये सिर्फ इनके गफलत के मुर्तकब नहीं हुए, ये हिर्स व हवस, ज़र और दौलत और ये सियासतकारी से उन्होंने मुल्क को तबाह किया। इनको पता है कि इस मुल्क में वो नहीं रह सकते। ठीक है, वो मुल्क से मोहब्बत वो करता है जो मुल्क में रहता है। इनका पाकिस्तान में ये जो आपकी हुक्मरान तबका है, मैं आपको बता दूं, इस हुक्मरान तबके के पाकिस्तान में मफादात नहीं है। ये सिर्फ लूटने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। क्यों नहीं किया पूछे ना। ये मैं जवाब दूँ, मैं जवाब दूँ, ये कोई बात है कि जवाब दूँ? मैं आपको मैं बता दूँ कि ये सैलाब के बाद अरबों खरबों आप लेंगे, इस्लामिक बैंक से लेंगे, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लेंगे, वर्ल्ड बैंक से लेंगे, कर्जे लेंगे, कर्जे लेके फिर ठेकेदारों को देंगे, MNAs को देंगे, MPs, सबकी बहाली हो जाएगी, सब खुश होंगे। लेकिन वो बात जो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं मनसूबाबंदी के, उसकी तरफ क्यों नहीं आते? ठीक है, तो आप सवाल उठा रहे हैं कि पहले ही मनसूबाबंदी क्यों नहीं की गई, इस सूरत हाल से हमें दो चार होना ही क्यों पड़ा। लेकिन अब तो शिद्दत से इस की ज़रूरत को महसूस किया जा रहा है। रसूल बख्श रईस साहब, क्या आईनी तरीक़ेकार से कोई फ़ैसला हो सकता है इस पर? जी होगा तो आईनी तरीके से ना, और तो कोई तरीका नहीं है।
लेकिन वो काम नहीं होना चाहिए जिस तरीके से कि 2 दफ़ा हुआ है पाकिस्तान की तारीख में। एक दफ़ा एक ही दिन में फ़ैसला करके उन्होंने मगरबी पाकिस्तान को एक यूनिट 1 यूनिट बना दिया कि सुबह ख़त्म कर दिए कि जी मुल्क के मफाद में है। भाई मुल्क के मफाद में है तो ये मुल्क का मफाद कौन मुतय्यन कर रहा है, कौन सोच रहा है कि मुल्क के मफाद में है? वो कोई 20-25 साल बाद में पता चला कि ये तो मुल्क के मफाद में नहीं था, उससे तो हम कमज़ोर हो गए। फिर एक जनरल साहब दस्तखत करके मगरबी पाकिस्तान को 4 सूबे उसके 4 सूबे बना देते हैं। उसमें किया उन्होंने ये कि जो तकरीबन 4 सूबे पहले से मौजूद थे जो बन सकते थे, उन्होंने 2 को तो बलूचिस्तान में ज़म कर दिया। बलूचिस्तान का सूबा 1969 में बना, इससे पहले सूबा नहीं था। वो पहले एक ब्रिटिश बलूचिस्तान था, कलात रियासत थी और फिर दीगर वो प्रिंसली स्टेट्स थी जिनका किसी हद तक वजूद मौजूद था। तो वो अलहदा सूबे बन सकते थे अगर सोच होती वहाँ उस वक्त। आप अवामी तईद का कह रहे हैं कि पाकिस्तान बनने के बाद बहावलपुर रियासत एक सूबे के तौर पे काम कर रही थी 1954-50, जब तक कि आपने 1 यूनिट नहीं बनाया उस वक्त तक बहावलपुर रियासत का चीफ मिनिस्टर भी था, उसका नवाब भी था, उसकी कबीना भी थी, उसकी इलेक्टेड असम्बली भी थी, उसके मुशीर भी थे, सब कुछ थे। फिर जब 1 यूनिट ख़त्म हुआ तो अवामी तारीख सबसे पहले बहावलपुर में चली। वहाँ पे बंदे आपने मार दिए, गोलियां चलाई कि नहीं जी आपको पंजाब में रहना है। और 1970 के इलेक्शन के रिज़ल्ट देख लें कि बहावलपुर जो अब डिवीज़न है उस वक्त रियासत में सबसे ज़्यादा सीटें बहावलपुर मुत्तहिदा महाज को मिली। आपने वो तारीख दबा दी। आप हज़ारा में देखें कि हज़ारा सूबे की तारीख बड़े अरसे से चल रही है। पश्तून इलाकों की भी शिमाली बलूचिस्तान में तारीख बड़े अरसे से चल रही है। आप अगर देखना चाहते हैं तो जो हिंदुस्तान के सूबे बने हैं उसकी 2 वजूहत है। एक तो ये है कि वहाँ पे तकरीबन कुछ 600 से ज़्यादा रियासतें थी जो सूबों से भी बनी थी, उनको ज़म करना था तो इसलिए रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना। पाकिस्तान में 6 से ज़्यादा रियासतें नहीं थी। तो वहाँ पे दूसरा ये है कि वहाँ पे एथनिक सूबे बने हैं। यहाँ पे जब हम एथनिक सूबे बनाने की बात करते हैं तो वो सब कहते हैं कि जो पंजाब के बेशक आप 4 हिस्से कर दें लेकिन सिंध को आपने तकसीम नहीं करना, बलूचिस्तान को आपने हाथ नहीं लगाना। हालांकि बलूचिस्तान का सूबा 1969 में एक मिलिट्री डिक्टेटर ने बनाया है। अच्छा। ये नहीं है कि बलूचिस्तान मौजूद नहीं था, इस खित्ते के तौर पर तो मौजूद था, हमेशा तारीख में रहा है। इसी तरह से आप देखें कि जो जिसको आप खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं ये पंजाब का हिस्सा था, पंजाब रियासत का हिस्सा था जो 1902 में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर बना। फिर इसके बाद आपने उसी तरीके से उसको जिस तरीके से पंजाब का हिस्सा था उसी तरीके से आपने उसको रखा। अभी आपने क्या किया है कि आपने कम से कम ये जो आपके कबायली इलाके थे वो एक अलग सूबा बन सकते थे, उनका मुतालबा भी था। आपने ANP को खुश करने के लिए आपने उसके साथ मिला दिए। तो देखिए हमारे पास तारीख मौजूद है, उससे सीखना चाहिए। अब भी मेरा ख्याल है यह है कि जल्दी में काम ना करें, यह है कि कमीशन बने, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। ठीक है, आप कह रहे हैं ये करें लेकिन जल्दबाजी में ऐसा कोई काम ना करें।